उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में हुई बहराइच में हुई जनसभा में उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी एक तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वहीं समाजवादी की सोच जिन्ना जैसी सोच है, यानी कि जिन्ना के सिद्धांतों पर समाजवादी चलती है, ऐसी उनकी सोच है। बातचीत करने के लिए हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं, बीजेपी के लोग मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में बयान दिया, बयान लेने के बाद Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अलीगढ़ की जनता इसको क्या मानती है, समाजवादी के पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं, ये क्या मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन्ना को लेकर अलीगढ़ से पुराना नाता रहा है, क्योंकि सतीश गौतम जब पहली बार चुनाव जीते थे या उन्होंने जब चुनाव की कैंपेनिंग की थी तो उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में रखी हुई जिन्ना की तस्वीर पाकिस्तान पहुंचाएंगी। लेकिन उसके बाद, हालांकि तस्वीर अभी तक वहीं रखी हुई है, लेकिन उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि जिन्ना जैसी मानसिकता की पार्टी के लोग हैं, समाजवादी के लोग, उसको लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं समाजवादी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वहीं इनकी जो सोच है वो जिन्ना जैसी सोच है, क्या मानते हैं? मेरा नाम अदनान हमीद है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ छात्र सभा समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2027 का खतरा इन लोगों को सर के ऊपर मंडला रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता ये मान रही है कि आने वाले 2027 में पूर्ण बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी 2027 के अंदर सरकार बनाएंगे। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बौखलाहट है। और आप बात करेंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी करती है, तो समाजवादी तो सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आप देखिए, बीजेपी का नारा है कि बटोगे तो कटोगे, तो ये तो एक वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो ये क्या हम पे आरोप लगे? और समाजवादी पे तो आज से नहीं, नेताजी के टाइम से आरोप लगते चले आ रहे हैं। और समाजवादी ने दलित, पिछड़े के लिए, वंचित के लिए, दबों के लिए, कुचलों के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा काम किया, जो कि इतिहास जानता है। और देखिए, जैसे 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया है कि जैसे आंधी में बत्ती चली जाती है ना, लाइट चली जाती है, ऐसे 2027 में ये बीजेपी की सरकार चली जाएगी। इनको ढूंढे से सरकार नहीं मिलेगी कि सरकार हमारी कहाँ गई। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है। और देखिए, आप बात करेंगे जिन्ना की, तो जिन्ना से हमारा कोई मतलब नहीं। जिन्ना की बात इस देश में ना करें योगी आदित्यनाथ जी। जिन्ना की बात पाकिस्तान वाले जाने और पाकिस्तान जाने। हमारा देश में हम अपनी बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे। बाकी हमारा और किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बौखलाहट है जो 2027 में सरकार बनेगी। क्या लग रहा है 27 की बौखलाहट है? क्योंकि जिन्ना का दिन चुनाव से पहले हर बार बाहर आ जाता है अलीगढ़ में। देखिए, जिन्ना जो है वो देश के लिए 1947 के टाइम पे मर चुका था, मुसलमानों के लिए मर चुका था। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक सवाल था, जो लोग कहते हैं कि साहब 52 साल तक जो है वो नागपुर में तिरंगा नहीं लहराया। शायद मुझे लगता है कि जिन्ना ने हिंदुस्तान छोड़ने से पहले आरएसएस के लोगों से और भाजपा के लोगों से खासतौर से ये बात बोली थी कि सब भैया यहाँ इस हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर आप लोगों को तिरंगा नहीं लहराना है। इसीलिए इसी का नतीजा है कि 52 साल तक नागपुर में आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने तिरंगा नहीं लहराया वहाँ पर। जिन्ना जैसे ही चुनाव आते हैं, जिन्ना का मुर्दा जो है वो बाहर आ जाता है। हम समझते हैं कि बहुत एक कॉमन सी बात है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि किसी भी से भी आपको दुश्मनी आपकी अगर चल रही है, उस दुश्मन का नाम लेना आप बंद कर दो, दुश्मन स्वयं का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भाजपा के लोग जो हैं इस जिन्ना को, इस जिन्ना नाम के मुर्दा को उखाड़ कर ये साबित करना चाहते हैं कि जिन्ना से हमारी दुश्मनी नहीं है, जिन्ना से हमारी दोस्ती है। उसी का नतीजा यह था कि 52 साल तक इन लोगों ने नागपुर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया। और बात करते हैं तुष्टीकरण की। तुष्टीकरण का सबसे बड़ा जो उदाहरण ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो 5 कालिदास मार्ग के बाद, जिसमें स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की उसमें रहा करते थे, उसमें निकलने के बाद में भाजपा के लोगों ने उसको गंगा जल से धोने का काम किया था। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं, हमारी जो दलित राष्ट्रपति हैं, उस दलित राष्ट्रपति को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। ये किसकी मिसाल है?
तुष्टीकरण कौन कर रहा है? सबसे बड़ा तुष्टीकरण की मिसाल जो है वो भाजपा है। भाजपा सबसे बड़ा तुष्टीकरण करती है, सबका साथ सबका विकास। इनका जो एक झूठा एक जो ये नारा है, जो नारा ये लोग बोलते होते हैं, लेकिन इस चीज को फॉलो करने का काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने महाराणा प्रताप जी के लिए और सुहेलदेव महाराज जी के लिए हमारा जो लखनऊ का जो बिल्कुल दिल है, रिवर फ्रंट के अंदर उनकी मूर्ति का अनावरण का और उसको प्रस्तावित करने का काम करने की घोषणा इन्होंने करी है। सरकार बनने के बाद इनकी मूर्ति का स्थापना वहां पर करी जाएगी और दोनों मूर्तियों पर तलवार जो होगी वो सोने की होगी। मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ योगी जी से, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तलवार को सोने की तलवार लगाने का काम किया। ये अगर इनमें अगर है तो पूरी जो मूर्ति है उसको सोने का बनवाने का काम करें। तो अभी गाजीपुर जो बहराइच में गाजीपुर में मेला जो चलता है उसमें 40 फुट ऊंची सुहेलदेव की मूर्ति भी लगाई गई है। योगी आदित्यनाथ उसी मीटिंग में बोला, इसको लेके क्या मानते हैं? देखिए, आप मुझे बताइए, जो सुहेलदेव महाराज जी की जो मूर्ति का अब जो बात जो कर रहे हैं, इनको इससे पहले 8-9 साल क्या नाम है इनकी सरकार को हो गया, 9 साल कहाँ गायब रहे? जब हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इनकी मूर्ति को रिवर फ्रंट पर लगाने की बात जब कर ली तो उनको सुहेलदेव जी याद आ गए। इनको अब जितने भी अब जो इस टाइप के गड़े मुर्दे हैं जिन्ना टाइप के, भाई जिनको इनके जो यहाँ के नेता हैं, जो लोकल जो नेता है सतीश गौतम, क्योंकि वो जिन्ना के नाम पर टिकट यहाँ पर लेकर आए थे, जिन्ना के नाम पर जीत कर आए। इनको लगता ये है कि हिंदुस्तान में ना तो बेरोजगारी कोई मुद्दा है, ना कोई महंगाई का मुद्दा है, ना ही विकास का मुद्दा है। इन सब मुद्दों पर हम जो है अपनी सरकार नहीं बना सकते। सरकार अगर हम बना सकते हैं तो सिर्फ हमारा जो जिन्ना है, जिन्ना ही इनके काम आएंगे। जिन्ना से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। जिन्ना इनको मना करके गए थे कि नागपुर के अंदर 52 साल तक झंडा मत लहराना, भाजपा के लोगों ने। उसी का नतीजा ये है कि 52 साल तक नागपुर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया इन लोगों ने। और क्यों मुसलमानों ने क्या नाम आज तक इनके नारे नहीं लगाए? आप बताइए। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद करने की बात करता है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करता है। इसकी मिसाल हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम आजाद जी, ये बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है। जिन्ना जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का बिल्कुल भी नहीं है। जिन्ना जो है या तो पाकिस्तानियों का है या उन लोगों का जिन लोगों ने 52 साल तक नागपुर में तिरंगा नहीं लहराया। मुसलमान नहीं बात करता जिन्ना। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान नहीं करती? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शाद है। जिन्ना को तो हम नहीं भगाया, मुसलमानों ने भगाया था। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान हमारी माँ है। माँ जानते? माँ का मतलब नहीं जानते। ये बीजेपी के लोग माँ का मतलब नहीं जानते। हिंदुस्तान हमारी माँ है और हम अपनी माँ के लिए यहाँ रुके और हमने जिन्ना को हमने ही भगाया था। यहाँ पर जितने भी खूबसूरत इमारतें हैं, देखिए यह ताजमहल है, पार्लियामेंट है, ये हमारे आज़ादों के बनाया हुआ है। और हम इसी को देख के और जहाँ हम पैदा हुए हमने अपनी माँ माना और हम रुके। और जिन्ना को बहाने वाले लोग मुसलमान ही थे। अगर मुसलमान नहीं भगाते तो जिन्ना भागता नहीं, क्योंकि उसने आवाज़ लगाई कि एक अल्लाह, एक कुरान और एक नबी पर हम एक मुल्क बना रहे हैं। और मुसलमानों ने कहा हम एक अल्लाह, एक कुरान और एक नबी पे मानने वाला मुल्क नहीं पसंद है, हमें एक सेकुलरिज्म मुल्क पसंद है, जहाँ हिंदू भी होना चाहिए, मुस्लिम भी होना चाहिए, सिख भी होना चाहिए और समझ ले बुद्ध भी होना चाहिए, सब तमाम मज़हब के लोग होना चाहिए। ये हमारी सोच है। हम हमेशा ये सोचते हैं हमारा देश, मुल्क, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई आगे बढ़े, कैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों का कारोबार बढ़े। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है कि मैं नौजवानों के लिए लघु उद्योग खोलूंगा। मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था कि आने वाले वक्त में नौजवानों को हम नौकरी देंगे। इन्होंने वादा किया था 2014 में, मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नारा किया कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। आज आपके माध्यम से आप ईमानदारी से दिखाना, अगर मीडिया ईमानदारी से दिखाए तो देश के अंदर सिवाय नफरत फैलाने का काम किया इन्होंने, लेकिन नौकरियां नौजवानों को देने का काम नहीं किया। हालात इस तरह हो गए कि आज 10,000 रुपये की नौकरी की नहीं है, आउटसोर्स की नौकरियों की नहीं है, लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। नौकरियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में जो जिन्ना की तस्वीर रखी है उसे भी बाहर निकालने का काम समाजवादी करेंगे, क्योंकि सांसद सतीश गौतम तो उसको बाहर पाकिस्तान नहीं भेज पाए। हम माननीय सांसद जी से कहते हैं, हमारे सांसद जी हैं, लोकसभा में जो तस्वीर लगी हुई है उसको हटा दे और हम वादा करते हैं हम सेकुलर लोग हैं। जिन्ना आपने भगाया ना, अभी आपने बोला कि जिन्ना को भगाने का काम हमने किया, क्या यूनियन हॉल में रखी हुई तस्वीर बाहर जाएगी? हम कहते हैं ये पार्लियामेंट हमारा नहीं है, ये देश का पार्लियामेंट है जहाँ से गरीब नौजवान, किसान और छात्रों की आवाज उठती है और वो मेंबर है उसके। मैं अगर मेंबर होता, मैं वादा करता हूँ आपसे,
मैं छात्र सभा का मेंबर होता, लीडर होता, तो मैं सतीश गौतम जी को इसे कहता हूँ, हमारे सांसद जी हैं और हम उनको बड़ा एहतराम करते हैं। वो लोकसभा से जहाँ जिन्ना की तस्वीर लगी है उसे हटाएं, और हम गुजारिश करेंगे, तमाम छात्रों को गुजारिश करेंगे और हम हटवाने की कोशिश करेंगे। वो एक बार हटाने के माननीय प्रधानमंत्री जी से कहें, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कहें कि जिन्ना की तस्वीर हटवाई जाए, तो और हम कहेंगे, यहाँ के छात्रों से हम कहेंगे, और हो सकता है हमारे छात्र मान लें, लेकिन उनके प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे उनकी। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, गरीबों की बात होना चाहिए, दलितों की बात होना चाहिए, बेरोजगारी की बात होना चाहिए। आज मान लो अनाज की कीमत 25 रुपये 35 रुपये है, यानी चरम पर है महंगाई। तो यानी कि आज नौजवान जीना मुश्किल हो गया है। गरीब खते गुर्बत के नीचे रहने वाले लोगों के बारे में कौन सोचेगा? बादशाह नहीं सोचेगा तो कहाँ जाएगी हुकूमत? बादशाह नहीं सोचेगा कहाँ जाएगी प्रजा? आप हमें क्यों हिस्ट्रियों में बांटना चाहते हैं? इनसे भी बात कर ले। एक सेकंड, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूँ। मैं आपके, आप ये कह रहे हैं हमें बांटना क्यों? बांटना एक एक करके मैं एक एक करके, आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें बांटना चाह रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री कहते हैं कि समाजवादी जिन्ना का गुणगान करती है और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारा जिन्ना से कोई मतलब नहीं है। आपके राष्ट्र अध्यक्ष ने एक मंच से खड़े होकर ये एक बात कही कि जिन्ना और अटल आपके जो कांग्रेस के पूर्व नेता थे, उन लोगों ने मिलकर जो है देश को आजादी दिलाई। आपके नेता कह रहे हैं कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई, और आप कह रहे हैं कि हमारा जिन्ना से कोई वास्ता नहीं है। आप ये चीज देखिए, वो गाजी उसके मेला लगाने के लिए किस पार्टी के नेता जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, गाजी सेशन कोर्ट गए, गाजीपुर सेशन कोर्ट गए, बहराइच सेशन कोर्ट गए, कौन लोग गए? वो समाजवादी पार्टी के नेता ही थे कि मेला लगाओ। गाजी का टाइटल जो होता है, गाजी का टाइटल आप इस्लामिक फेथ से आप देखोगे, गाजी का मतलब होता है जो नॉन मुस्लिमों को मारे। जिस व्यक्ति ने नॉन मुस्लिमों को कत्ल करे, आप उसका मेला लगाना चाहते हो बहराइच में? ये मानसिकता देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की, कि आप उस व्यक्ति को बड़ा पार्टी के नेता नहीं थे। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। दूसरी बात, आपने एक बात कही, एक विद्वान ने कहा कि एक झूठ को 100 बार बोलो वो सच नहीं लगने लग जाएगा। आपने भी कहा कि आरएसएस ने 52 साल तक अपने जो कार्यालय पे नागपुर में झंडा नहीं लहराया। आपको शायद कानून के बारे में जानकारी नहीं है। आरएसएस जो है एनजीओ है, ना कि कोई राष्ट्र धरोहर है। और एक उसके ऊपर रूलिंग है कि प्राइवेट सेक्टर में आप झंडा नहीं लहरा सकते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो रूलिंग दी, उसके बाद नागपुर में झंडा लहराया। आप लोग सिर्फ मीडिया में आके सिर्फ आप गलत बयानबाजी करते हैं। उसके लिए ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप प्राइवेट सेक्टर में झंडा पहले नहीं लहरा सकते थे। एनजीओ है आरएसएस कोई सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। तो आप कैसे कह सकते हो कि 52 साल संघ ने जो अपने कार्यालय पे जो झंडा नहीं लहराया? तीसरी बात का भी जवाब में दे दूं। आप ये कहते हो, आपने अभी बात कही कि हम दलितों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, हम अल्पसंख्यकों के साथ खड़े। आपने स्पेशली मुसलमान कहा, आपने हिंदुओं की बिरादरी गिना दी। आपने कभी मुसलमानों में 72 फिरकों की बात नहीं कही। आपने कभी अहमदियों की बात नहीं करते हो, आप कभी बरेलवियों की बात नहीं करते हो, वहां आप डिवीजन की बात नहीं करते हो। आपने पूरे हिंदुओं की बिरादरियों में आपने वर्गीकरण कर दिया। आपके नेता ने पीडीए का जो ढोंग रचा, उसके पीछे आप उठा के देखिए, सोशल मीडिया में वीडियो पड़ी हुई है। आपने पीडीए लिखा और एंड में आपने हिंदी में मुसलमान लिख दिया। अल्पसंख्यक के बाद भी आपने मुसलमान लिख दिया। तो पब्लिक को आप बेवकूफ समझते हो क्या? पब्लिक समझती नहीं है इन चीजों को। आप सिर्फ तुष्टीकरण। अखिलेश यादव ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करा। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को आप अपने चार्टर प्लान से बुलाते थे। बस हमें दौर नहीं रहा है कि आप पब्लिक उन चीजों को भूल जाएगी। आपने अभी कहा कि 2014 में मुख्य प्रदेश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी नहीं कही थी, चैलेंज कर रहा हूं, मीडिया में आना बोल दूंगा, अपनी वकालत छोड़ दूंगा। उनने रोजगार की बात की थी। नौकरी में रोजगार में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप मीडिया पे आके गलत बयानबाजी करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपके माध्यम से पब्लिक आपकी तरफ आएगी। नहीं आएगी। जब तक आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ेंगे, आप बिरादरियों में बांटना नहीं छोड़ेंगे, जब तक पब्लिक आपकी तरफ कभी नहीं आएगी। अब सबका साथ सबके विकास का मैं वर्गीकरण कर दे रहा हूँ। 4 करोड़ देखिए दर्शक नहीं समझ, दर्शक नहीं, देखिए आपकी बारी आ रही है, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। एक एक करके मैं सबके पास, जी बोलिए। 4 करोड़ आवास योजना के तहत मकान बनाए गए। मैं आपको ऑथेंटिक डाटा दे रहा हूं, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप उसको बताना। 4 करोड़ में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले मुसलमान कम्युनिटी। रोजगार के नाम पे सबसे ज्यादा जो लोन पास हो रही है वो मुसलमान युवाओं की। आपने राशन में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ 60% मुसलमान वर्ग है।
तो जो वो कह रहे हैं वो कर तो रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। आपने कही कि कटेंगे बटेंगे, देश में उदाहरण है 2014 से पहले उठा के मैं आपको दंगे गिरा देता हूँ। कलकत्ता दंगा, अलीगढ़ दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, मेरठ दंगा, इसमें क्या होता था? मुसलमानों को हिंदू, आप लोग एक काम किया, आप देखिए ये विपक्ष की बौखलाहट देखिए, इन पर तर्क आ रहे हैं तो इनको जवाब नहीं बनने। एक अकेला व्यक्ति 4 लोगों के जवाब देने खड़ा है, लेकिन मेरी बात सुनेंगे नहीं, दर्शक सुन ये सुनेंगे नहीं। मतलब आप बौखलाहट देखिए विपक्ष के नेताओं की कि वो बात सुनने को, तर्क के साथ बात सुनने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ आप अपनी बात को देखिए, उनने कहा कटेंगे तो बटेंगे, सत्यता है। आज के टाइम में पाकिस्तान जो देश बना, वहां सबसे ज्यादा कौन बिरादरी थी, कौन कम्युनिटी रहती थी? आज कितने हिंदू हैं वहां, कितने सिख हैं, कितने बौद्ध हैं? पाकिस्तान से हमारे और अब मैं पाकिस्तान की बात जवाब दे रहा हूँ। जिन्ना की आवाज पे 10 लाख डायरेक्ट एक्शन में 10 लाख हिंदू मारा गया, और सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वोट मिला जिन्ना को, ये रियलिटी है। 97% मुसलमान वोट मिला, किस बात पे? सिर्फ पाकिस्तान बनाने के लिए, लेकिन नहीं गए। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका नाता पाकिस्तान से नहीं है? आपका नाता जो है आपका नाता जिन्ना से नहीं है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, बड़ा आरोप आपकी तरफ लगाए हैं, है ना? एक वकील भी हैं, हिंदूवादी नेता भी हैं, और योग भी अपने आप मानते। क्या कहेंगे जिस तरीके से उन्होंने लगाया कि जिन्ना की, उन्होंने तो कहा कि समाजवादी जिन्ना जैसी मानसिकता है, तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, एक बड़ा आरोप लगा है, क्या मानते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ने बात करी कि हमारे हिंदू भाई मारे गए। पहली चीज तो ये कि वो मारे नहीं गए, वो हमारे हिंदू भाई, वो हिंदू नहीं थे, वो शहीद हुए, और वो हिंदुस्तानी थे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो आतंकवाद उसको मारेगा अगर, तो वो हिंदुस्तानी शहीद हुआ है। मैं नहीं मानता कि वो हिंदू शहीद हुआ या मुसलमान शहीद हुआ या सिख शहीद हुआ या ईसाई शहीद हुआ, तो वो हिंदुस्तानी शहीद हुआ। आप अगर बात करेंगे पाकिस्तान की, अभी देखिए जो पहलगांव में जो हमला किया, इन दरिंदों ने, सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला ये मुसलमान भाई थे, जो जगह जगह जिससे जो हो सकता था वो प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि इंसानियत सबसे पहले। इस बात के लिए हमारा इस्लाम भी हमें इजाजत नहीं देता कि आप किसी की जान चले जाए और आप जो है क्या कहते हैं तमाशा देखें। तो हम लोग अपने ना हिंदू ना सिख ना ईसाई ना कोई धर्म से हम वास्ता नहीं रखते, हम अपने हिंदुस्तानी भाई के लिए आधी रात खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। आप बात कर रहे थे कि बीजेपी जो है क्या कहते हैं सबका साथ सबके विकास की बात करती है। आप मुझे बताइए कैसा विकास है? कहाँ है मेरे 15 लाख रुपए? मैंने 15 लाख रुपए के चक्कर में क्या क्या सपने देखे थे। मोदी जी मेरे सपने को पूरा कीजिए। मोदी जी आप क्यों नहीं उठते इस नींद से? अपनी आंखें खोल दीजिए मोदी जी, एक कानों में तेल डालिए और अपने दोस्त से लाइए अमेरिका से वो तेल, और वो कानों में अपने तेल डाल के इस देश की आवाम के 15-15 लाख रुपए लौटाने का काम करिए, ताकि इस देश की आवाम के सपने स्वीकार हो सके। और आप बात करते हैं माननीय अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जी ने दलित, पिछड़ों, वंचितों को, महिलाओं को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको साथ लेने का हमेशा काम किया। नेताजी ने जो मेहनत करी, और आप देखिए आप अपने कार्यालयों पे लिखते हैं तो बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब है? आप मुझे डिफाइन करिए इसका। भैया डिफाइन कर दीजिए, बटोगे कटोगे, बड़ा आरोप आप। देखिए ये इतिहास सीखने के लिए होता है। इतिहास उठा के देख लीजिए, आप हमेशा देख लीजिए जहां जहां हिंदू बिरादरियों में बटा है, वहां हिंदू कटा है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आप फिर किस बात पे कह रहे हो कि उन्होंने क्यों गलत बात कही है? भाई सही बात करिए। अब मैं तो दोनों कम्युनिटी को जोड़ के बात कर लेता हूँ। जहां आप एकजुट रहेंगे, बड़े भाई जब आप बोल लेते तो मैं आपकी बात कर भैया एक आप देखिए, आदमी परखने की एक ही निशानी है, गुफ्तगू बताती है कि कौन खानदानी है। मेरी बात कर लेने दीजिए मुझे, फिर आप अपनी बात कर लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। हिंदुस्तान में रह एक करके मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। देखिए एक हरी हर रंग का सवाल अनवर भाई, एक करके जी बोलिए। देखिए आप जो है, आपने बार बार आप कटाक्ष कर रहे हैं कि 15 लाख देश के प्रधानमंत्री ने नहीं लिया है। मैं दावा कह रहा हूं, जब तक मेरे अकाउंट में 15 लाख नहीं आएंगे, मैं बीजेपी की सरकार बनाता रहूंगा। कभी तो आएंगे, जब तक मैं सरकार बनाऊंगा 15 लाख तो आएंगे भाई। मैं जब तक दूंगा वोट, जब तक 15 लाख नहीं आएंगे, 15 लाख तो आएंगे। देखिए हमारे साथ एक सेकंड में हमारे साथ भाई बिगड़े, क्या कहेंगे? बहराइच में एक बड़ा बयान दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और गुणगान करती है जिन्ना का। क्या मानते हैं आप इसको? देखिए हमारा जिन्न और टिन्ना और चुन्ना से हमें कोई मतलब नहीं है। हम सरकार में, हमारा दायित्व बनता है जब हम किसी सभा में जाएं तो अपने कामों को बताएं। हमने क्या क्या काम किए, शिक्षा पे हमने कितने काम किए,
रोजगार पे हमने कितने काम किए, कितनी हमने फैक्ट्रियां लगाई, कितने हमने स्कूल बना दिए, कितने हमने अस्पताल बना दिए। आज अलीगढ़ के अंदर 7 विधायक, 1 MP, 1 मंत्री, आज सर्दी के अंदर, बड़े भाई आ जाएं, सर्दी के अंदर आज भी इस अलीगढ़ के अंदर जमीन पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। शिक्षा पे बात करिए ना, हमें जिन्ना और टिन्ना से मतलब क्या? हम अगर मैं किसी पद पे बैठा हुआ हूँ, मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और मेरी सरकार बननी है, तो मैं जाके सभा में लोगों को अपने काम बताऊं ना कि उनने क्या, हमारे दादा और परदादा खानदान से हमें क्या मतलब, हमने क्या जाना। हमने हिंदुस्तान जब हम हुए 30 साल पहले पैदा हुए, तो हमें अब की बात करेंगे ना। अब 15 साल से इनकी सरकार है, यूपी में कितने तीसरी बार की सरकार है इनकी, तो इस पर बात करें। जिन्ना और टिन्ना का बयानबाजी करके और लोगों को भटकाए नहीं, सिर्फ विकास में बात करें। मोदी सरकार के 11 साल भी पूरे हो गए। 10 जून को शपथ ली थी, आज लगभग 11 साल हो गए। 11 साल से ऊपर मोदी सरकार हो गई, नहीं केंद्र सरकार हो गए। क्या मानते हैं कि विकास कार्य नहीं हुए हैं? विकास पूछिए इनसे, कितनी केंद्रीय यूनिवर्सिटी बन गई अलीगढ़ में, कितने विश्वविद्यालय बन गए, कितने स्कूल बन गए, कितने एम्स बन गए, ये आप देने चाहिए ना। जवाब भी ले लेते। माननीय चलिए आपके पास 1 मिनट में आया, बस जवाब लेकर सर मैं आपके बस 1 सेकंड में जवाब ले। शिक्षा पे भी जवाब दूंगा, हॉस्पिटल पे भी जवाब दूंगा। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे एक जो एम्स था, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में सरकार बनाई, 2004 तक वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश के रहे। 6 एम्स देखे गए, 2014 तक यूपीए की सरकार उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं कह रहा हूं आज अभी गूगल करो, वर्तमान में 20 एम्स है, 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 25 एम्स भाजपा सरकार में। मैं कह रहा हूं गूगल करो जो इस बात को मैं कह रहा हूं। ये तो बात होगी हॉस्पिटलिटी पे। दूसरी बात, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार में आपके अलीगढ़ क्षेत्र में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, वहां पे क्लासें चालू हो गई। और मैं IITs की बात करूं, 2014 से पहले और 2014 के बाद IITs 7 थे, आज इसकी टाइम में 23 IITs है हिंदुस्तान के अंदर। तो आप कैसे बात कर रहे हैं कि शिक्षा पे बात नहीं हुई? आप कैसे बात कर रहे हैं हॉस्पिटल में काम नहीं हुआ? एक होता है, एक चीज है कि आपने कोई जो आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। अगर आप देखना नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। सोते हुए इंसान को जगा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना करो उसे आप जगा नहीं सकते। काफी देर से कुछ कहना। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बात चल रही है कटोगे तो बटोगे। हम देश के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं और गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे देश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे हिंदू भाइयों को क्यों डरा रहे हैं? आज बीजेपी की गवर्नमेंट है देश में भी और प्रदेश में भी, तो वो ऐसा नारा देते हैं कटोगे तो बटोगे। और हम विश्वास दिला रहे हैं, नौजवान साथी सुन लें हमारे, और अलीगढ़ नहीं उत्तर प्रदेश के नौजवान साथी सुन लें, मोहम्मद इरशाद के अंदर जब तक सांस है लहू है, एक भी हिंदू भाई को न कटने देंगे और न बढ़ने देंगे। और ये समाजवादी पार्टियों की सोच है, ये हमारे बड़े भाई हैं और हम इनका एहतराम करते हुए हैं और करते रहेंगे। और हम आपके माध्यम में कहने जाते हैं, भाई हैं, देश को कभी न तोड़ने देंगे और न बढ़ने देंगे, ये हम वादा करते हैं। कुछ टाइम लोग आ जाते हैं इस तरह की बातें करते हैं, देश के मुखिया को, प्रदेश के मुखिया को अच्छी बात नहीं लगती कि हमारे तहजीब को, कल्चर को, अखंडता को, भारत की एकता को वो तोड़ने की बात करते हैं। लौट के और अपने मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का नौजवान, मैं अपना खून एक सांस जब तक जिंदा है, जब तक देश के नौजवानों को न बढ़ने दूंगा न कटने दूंगा। वो मेरे भाई हैं, हिंदू भाई हैं। देश की अखंडता, भारत की एकता हमेशा कयामत तक बरकरार रहेगी, कोई नहीं तोड़ सकता, नहीं कोई बांट सकता। लौट के फिर हम अपने बयान पे एक बार फिर वापस आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहराइच में गाजी का मेला लगता था, उसके बाद में मां सुहेल देव की 40 फुट ऊंची मूर्ति लगाई गई और वहीं ये बयान दिया गया कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिन्ना का गुणगान करती है। समाजवादी के लोग से मैं एक बार पूछ देता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है? अरे जिन्ना पिन्ना का हमारा क्या मतलब है, आप बताइए। ये लोग एक मिनट, ये लोग जिन्ना की बात सिर्फ चुनाव पे इनको जिन्ना याद आता है। आप मुझे बताइए क्यों ये लोग जिन्ना की बात करते हैं? पूछ रहा हूँ, गुणगान करती है नहीं करती समाजवादी का प्रबंध? अरे समाजवादी क्यों करने लगे? हमने गाजी, एक सेकंड में लेट मी फर्स्ट। देखिए एक सवाल आ रहा है, एक सवाल आ रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप अपने राष्ट्राध्यक्ष से बड़े, आपके राष्ट्राध्यक्ष ने एक मंच से, पब्लिक मंच से खड़े होकर कहा कि जिन्ना ने इस देश को आजादी दिलाई, तो आप जिन्ना को कैसे डिनाई करते हैं? आप बड़े नेता हैं या फिर आपके राष्ट्राध्यक्ष बड़े हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो गाजी का मेले पे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगाई है, वो सही है या गलत है? देखिए दोनों सवालों के जवाब दीजिए। अब इसमें समझने का फर्क है। जरूरी नहीं है कि 47 से पहले जो आदमी हमारे साथ था, कल को क्या नाम है हमारे साथ ही रहेगा। जिन्ना ने ये बात बिल्कुल सही है। आप हिस्ट्री उठा के देखो, इतिहास उठा के देखो, 47 से पहले जो आजादी की लड़ाई थी उसमें जिन्ना कहीं ना कहीं साथ था।
लेकिन 47 का टाइम, लेकिन सुनो, अरे बात सही है, अरे इतिहास उठाओ ना आप, इतिहास की किताबों, इतिहास के पन्ने पलटो आप, लेकिन जिन्ना इतिहास है, आज तो नहीं है। और बात करिए अब 47 की, 47 के बाद क्या हुआ? 47 में जिन्ना हमारे लिए बिल्कुल दुश्मन बन गया, हमारे लिए बिल्कुल, ये मान लिए बिल्कुल मर गया था जिन्ना। क्यों? क्योंकि उसने देश को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया था, है ना। बात सब चल रही है इतिहास की, तो इतिहास के पन्नों के हिसाब से अगर मैं बताऊं, आप भी पढ़े लिखे आदमी हो भाई, वकील साहब आदमी हो, 47 से पहले की बात चल रही है, बात करो 47 की और 47 से बात की। 47 के बाद जिन्ना हमारा दुश्मन था, बहुत बड़ा दुश्मन था, क्योंकि उसने देश को हमारे बांटने का काम किया। बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं साथ आता। महाराष्ट्र से जिन्ना हाउस क्यों नहीं जा रहा? किसकी सरकार है देश के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार है? क्यों जिन्ना हाउस से पैसा कमाया जा रहा है? इस पर बात नहीं करेंगे ये बिल्कुल भी। ये बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे बना रखे इन्होंने जिन्ना को, और जो हमेशा से बनता चला आया है, ठीक है। और देश, ये कहते हैं बढ़ना और करना, देश वक्फ बोर्ड पे हमारे कितने सांसद है? 30-35, और वोट कितने ने डाला वक्फ बोर्ड के पक्ष में? 234। क्या वो हमारे भाई नहीं है? वो हमारे, वो भी तो एक करके। जब जिन्ना ने यहाँ के मुसलमानों से कहा कि आपको बटना है, तो हमने उसमें जूते मारे और यहाँ से भगा दिया। ये भी से तस्वीर मेरी क्यों बात नहीं सुनिए, जा रही? मैं लगातार कह रहा हूँ, जब उसने कहा कि हाँ वो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि राजनीति, अरे भाई फिर राजनीति कहाँ पे करेंगे? अगर वो तस्वीर चली जाएगी तो मुद्दा क्या बचेगा? आप सही है, अगर महाराष्ट्र के अंदर जो उन्होंने जिन्ना हाउस बना रखा, समाजवादी प्रोटेस्ट करेगी अलग मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्ना की तस्वीर भेजने के लिए। जब हमारे सरकार किसकी है? किसका दायित्व बनना है? अरे दायित्व, अरे भाई साहब दायित्व किसका बनना है? सरकार किसकी है? प्रदेश में, केंद्र में सरकार किसकी है? हटाए तस्वीर। अरे केंद्र शासित यूनिवर्सिटी, आप जो है पार्लियामेंट से सबसे पहले जिन्ना की तस्वीर हटवाइए, और रही बात, आप इस देश के अंदर जिन्ना की तस्वीर बैन कराइए। अपने आप मैं बात नहीं करता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, मैं बात नहीं करता किसी भी यूनिवर्सिटी की, मैं बात कर रहा हूँ इस देश की। जब जिन्ना की तस्वीर, माहौल गर्म, देखिए जिन्ना के मामले को लेके अब माहौल लगातार गर्म होता हुआ जा रहा है। आपस में देखिए गर्मी बहुत है और गर्मी का आलम आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उसको लेकर कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष दोनों हमारे सामने मिले। समाजवादी के लोग भी हमारे पास मौजूद थे, बीजेपी के एक लोग भी हमारे साथ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं राजनीति अब गर्माती हुई जा रही है। तो साफ तौर से कहा जाना है कि समाजवादी पार्टी का भी ये कहना है कि हम जिन्ना का गुणगान नहीं करते और तस्तीगढ़ की राजनीति हम नहीं करते। भाजपा से कहीं ना कहीं दौर प्रतिदौर का दौर लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या और किस तरह की राजनीति सामने आती है। मैं सुबह जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 जय अलीगढ़। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.